हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित संत कबीर के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले इनके जीवन परिचय को संक्षिप्त में जानते हैं। इनका जन्म संवत 1455 विक्रमी 1398 ईस्वी को हुआ था। देखिए कि ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी स्टोरी का कॉन्सेप्ट इसके बाद से मैं बताऊंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, संवत विक्रमी संवत और ईस्वी में 57 वर्षों का अंतर होता है। देखिए 1455 और 1398। अगर आपने विक्रमी संवत को तैयार किया है तो उसमें से आप 57 वर्ष को घटा दीजिए, आपकी ईस्वी आ जाएगी। अगर 1398 ईस्वी आपने तैयार किया तो उसमें से आप 57 वर्षों को जोड़ दीजिए, आपका विक्रमी संवत प्राप्त हो जाएगा। इनका जन्म स्थान काशी बनारस में, और इनके गुरु का नाम था रामानंद। इनकी पत्नी का नाम था लोई, जिनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था कमाल, और एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था कमाली। इनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी 1518 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो भाषा थी सधुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, यानी इनकी पूरी जीवनी का ये सार एकदम दिया है, कॉन्सेप्ट दिया कि इतनी चीज़ें यदि आपको तैयार है तो लगभग आप कुछ ना कुछ अंश लिख सकते हैं। देखिए, हाई स्कूल तक आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, सारी चीज़ों पर, लेकिन अब जीवन परिचय एकदम छोटे से भाग में आपको लिखना है। 2 से 4 लाइन में इनका जन्म और इनके मरण तक की छोटी सी लिखना है। अब साहित्यिक परिचय पर विशेष ध्यान देना है और इनकी रचनाओं पर। साहित्यिक परिचय पर सबसे अधिक अंक आपको मिलते हैं। तो आइए इनके पूरे चैप्टर के थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जानते हैं। देखिए कि इनके जन्म के विषय में ऐसा कहा जाता है, केवल सुना ही गया है, वास्तविकता क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से यह पैदा हुए थे, और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के कारण इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे ले जाकर रख दिया था। उसी दौरान नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे दंपत उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब उन लोगों ने उस नवजात शिशु को रोते हुए बिलखते हुए देखा तो उन लोगों ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, और वे दंपति पहले से निसंतान थे, उनके पास कोई संतान नहीं था। उन लोगों ने ऐसा समझा कि वह ईश्वर का आशीर्वाद ही है कि यह संतान हमको प्राप्त हुआ, और उस संतान का नाम उन लोगों ने कबीर रख दिया। और कबीरदास जी बाह्य आडंबर हुआ, कोई भी रूढ़िवादिता हुआ, किसी भी जाति धर्म में उतना विश्वास ही नहीं करते थे। बाह्य आडंबर से तो बिल्कुल नफरत करते थे, बाहरी दिखावे से बहुत ही नफरत करते थे। अभी कुछ दोहों को भी मैं बताऊंगा कि ये देखिए कि कैसे क्या करते थे। उसके बाद से इनकी शादी हो गई। जिस लड़की से शादी हुई थी उस लड़की का नाम था लोई, और जिससे इनको 2 संतान पैदा हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल रखा गया और पुत्री का नाम कमालिन रखा गया। और इन्होंने देखिए हिंदू और मुस्लिम किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको फटकारा, सबको डांटा, किसी को उन्होंने क्या किया, नहीं छोड़ा है। देखिए संत कबीर के जीवन परिचय को हम जानेंगे। अगर देखेंगे कि वीडियो लंबी ना हो, आप देखिए कि इनके जीवन परिचय में थोड़ा सा लिखेंगे, साहित्यिक परिचय आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे और इनकी कृतियों को लिखेंगे। देखिए संत कबीर भक्तिकालीन धारा की निर्गुणाश्रय शाखा। आप जानते हैं कि भक्ति जो काल होती है, भक्ति काल की 2 शाखा है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। आप जानते हैं निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आपकी 2 भाग हैं, आपके ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी है। दूसरी जो आपकी सगुण है, सगुण में आपकी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो देखिए निर्गुणाश्रय शाखा के अंतर्गत यह ज्ञान मार्गी यानी ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवियों में इनकी गिनती होती है। प्रतिपादन करने वाले महान संत कबीरदास जी की जन्मतिथि के संबंध में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता। प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इनके जन्म के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ एवं किंवदंतियाँ प्रचलित है। यानी एक दूसरों से सुनते हुए
जो कहने की बात है, यानी एक जन से सुने, देखिए बात कैसे फैलती जाती है। यानी एक दूसरे से सुनते हुए ऐसा माना गया, कुछ लोग कहीं बताए, कुछ लोग कभी बताए। कबीर पंथ में कबीर का आविर्भाव संवत 1455 विक्रमी 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। कबीर के जन्म के संबंध में निम्न काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रगट भये, घन गरजे दामिन दम के बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले हैं, तह कबीर भानु प्रकाश भय। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा नामक तालाब के किनारे उसने फेंक दिया था, जहां से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत ने उसे ले जाकर पाला और उसका नाम कबीर रखा। कबीर के जन्म के स्थान के संबंध में 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं। काशी, मगहर और आजमगढ़ जिले में बेलहरा गांव सर्वाधिक स्वीकार मत, मतलब ऐसा माना जाता है। कुछ लोग काशी कहते, मगहर कहते, आजमगढ़ जिले की बेलहरा गांव है, वहाँ भी कुछ लोग बताते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक मत है कि इनका जन्म काशी में ही हुआ था। भक्ति परंपरा एवं कबीर पंथ के अनुसार स्वामी रामानंद जी इनके गुरु थे। इनके गुरु का नाम रामानंद था। बार बार पूछता है इनके और तुलसीदास जी के गुरु के विषय में। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। देखिए समाज सुधार का कार्य भी इन्होंने करने का बहुत ही प्रयास किया। देखिए हिंदुओं के विषय में इन्होंने कहा कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन दे, वेश्या के पावन तरसोई, यह देखो हिंदू आए। यानी हिंदू के लोगों के विषय में पहले ये इतना छुआछूत की भावना थे कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, इतनी बड़ाई करता है कि किसी भी अन्य जो शूद्र है उनसे अपनी, कहने का तात्पर्य कि बर्तन को छूने नहीं देता है। लेकिन वही कहे कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन दे, वेश्या के पावन तरसोई, यह देखो हिंदू आए। लेकिन अगर किसी वेश्या के पावन तरस होता है तो उसमें उसे किसी तरह की लाज शर्म हया नहीं है। उन्होंने देखे कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं को फटकारा, उन्होंने मुस्लिमों को भी कहा, मुस्लिमों के विषय में भी कहा कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के घर बेटी ब्याहें, घर में करे सगाई। यानी वह किसी भी जाति धर्म को नहीं छोड़े, सबको कहे कि मुसलमान के पीर औलिया एकदम, मतलब पीर एकदम समझिए सबसे पवित्र, सबसे अच्छा काम है कि वो मुर्गी मुर्गे को खाएंगे। खाला के घर यानी मौसी या मौसा के घर ही अपनी बेटी को ब्याह कर देंगे। यानी वो घर में ही, कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास ने कहा है कि घर में ही वह सगाई कर सकते। फिर उन्होंने हिंदुओं को फटकार लगाते हुए समाज सुधार में कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। यानी पत्थर पूजने के लिए कैलाश पर्वत पर हिंदू धर्म के लोग चले जाते हैं और जिस पत्थर की बनी हुई चकिया से वह भोजन करते हैं, वह आटा बनाता है, कभी भी उसकी वह पूजा नहीं करते। मुसलमानों को भी वह कहे कि कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद दियो बनाए, तापर मुल्ला बाग दियो बहरा हुआ खुदा। यानी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद का निर्माण तो कर देते हैं, तापर मुल्ला बाग दिए, वहाँ पे मुल्ला खड़ा होकर अपने कान में अंगुली डालकर बाग देते हैं, चिल्लाते हैं बहरा हुआ खुदा। क्या खुदा उनका बहरा है कि उनको कान में अंगुली डालकर चिल्लाना पड़ता है? देखिए यह जो वक्तव्य है कबीरदास का है, दोनों धर्मों के लिए इन्होंने डांटने फटकारने का काम किया है। अब देखें कि प्रतिभा संपन्न एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ये अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे और किसी भी बाह्य आडंबर, कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। सत्य, अहिंसा, दया तथा संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही ये विश्वास करते थे। जो भी संप्रदाय इन मूल्यों के विरुद्ध कहता था
उसको ये निर्ममता से खंडन करते थे। इसी से इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों के रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया, जैसे कि पहले उनके दोहे को मैंने आपको बताया। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी अनेक मत हैं। कबीर पंथ में कबीर का मृत्युकाल संवत 1575 विक्रमी माघ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 1518 ईस्वी को माना गया है, जो कि तर्कसंगत प्रतीत होता है। कबीर परचई के अनुसार 20 वर्ष में कबीर चेतन हुए, यानी चेतना जागृत हुई, कुछ कर सके, और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात उन्होंने 120 वर्ष की आयु पाई थी। उसी को यहाँ दोहे के माध्यम से बताया गया है। बाल पनो धोखा में गयो, 20 बरिस तय चेतन भयो, बरिस 100 लगी किन्हि भगते, ता पीछे सो पाए मुकते। कबीर ने कभी अपनी रचनाओं को एक कवि की भांति लिखने लिखाने का प्रयत्न नहीं किया था। गाने वाले के मुख में पढ़कर उनका रूप ही भी एक सा नहीं रह गया। कबीर ने स्वयं कहा है, मस कागद छू यो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मस यानी स्याही, कागद यानी कागज को छूयो नहीं, कभी वो नहीं छुए, कलम गयो नहीं हाथ, और कलम तो कभी उनके हाथ में गया ही नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने भक्ति के आवेश में जिन पदों एवं साखियों को गाया, उन्हें इनके शिष्यों ने संग्रहित कर लिया। उसी संग्रह का नाम बीजक है। यह संग्रह 3 भागों में विभाजित है, साखी, शबद और रमैनी। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गईं, पर उनमें सोरठे का प्रयोग भी मिलता है। शबद गेय पद है और इनमें संगीतात्मकता का भाव विद्यमान है। चौपाई एवं छंद, दोहा छंद में रचित रमैनी में कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी भली प्रकार हुई है। भावात्मक रहस्यवाद माधुर्य भाव से प्रेरित है। इनके अंतर्गत कविगण परमात्मा को पुरुष और आत्मा को नारी रूप में चित्रित करते हैं। कबीर भी राम की बहुरिया बन जाते हैं। कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं था, पर छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई। अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर में नहीं है, पर इनका स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुग्ध कर लेता है। इनकी कविता में अत्यंत सरल और स्वाभाविक भाव एवं विचार सौंदर्य के दर्शन होते हैं। कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी आदि अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती है। सहज भाव अभिव्यक्ति के लिए ऐसी ही लोक भाषा की आवश्यकता भी थी, इसलिए इन्होंने साहित्य की अलंकृत भाषा को छोड़कर लोक भाषा को अपनाया। इनकी साखियों की भाषा अत्यंत सरल और प्रसाद गुण संपन्न है। कहीं कहीं सुक्तियों का चमत्कार भी दृष्टिगोचर होता है। हठ योग और रहस्यवाद की विचित्र अनुभूतियों का वर्णन करते समय कबीर की भाषा में लाक्षणिकता आ गई। ऐसे स्थलों पर संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। कुछ अद्भुत अनुभूतियों को कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से उलटवासियों की चमत्कारपूर्ण शैली में व्यक्त किया है, जिससे कहीं कहीं दुर्बोधता आ गई है। संत कबीर एक उच्च कोटि के संत तो थे ही, हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ एवं प्रतिभावान कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित थे। ये केवल राम जपने वाले जड़ साधक नहीं थे। सत्य संगत से इन्हें जो बीज मिला, उसे इन्होंने अपने पुरुषार्थ से वृक्ष का रूप दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। इस तरह से हम लोगों ने आज कबीरदास के जीवन परिचय को पढ़ा। देखिए, इसको ध्यान से वीडियो को पूरा देखें और आप क्या करें कि इसका नोट्स बनाएं। पहले जीवन परिचय, जहाँ से इनका जन्म है और मृत्यु तक आप इनके जीवन परिचय से संबंधित लिख दें। फिर इनके साहित्यिक परिचय को लिखें कि ऑलरेडी आप पहले से पता है कि इन्होंने कुछ भी लिखा नहीं है, बल्कि खुद यह जो चीज़ें बोले इनके शिष्यों ने उसे पूरा करने का कार्य किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।